Hello students, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry educator, and I hope you all are doing very well. So let's crack class 9th and 10th CBSE exam with one and only Unacademy, with top educator, quality content and with great learning experience. So this is something about me. जो भी बच्चे हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और जिन्होंने मेरी वीडियोस अभी अभी देखनी शुरू करी है, जो फर्स्ट टाइम है उनको मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सो आई हैव डन बीएससी, एमएससी एंड बीएड. मास्टर्स मेरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड आई हैव 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. तो बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम कार्बेंट्स कंपाउंड पढ़ाओ. मैंने वो करवा दिया आपको एग्जाम्पल. फिर उन्होंने बोला था एसिड बेसिस सॉल्ट करवाओ, वो भी करवा दिया. उसके बाद आपने बोला था एसिड बेसिस सॉल्ट का रिवीजन करवाओ. तो मैंने कल एक पार्ट रिलीज किया था जिसपे आप लोगों ने कमेंट किया है. मुझे बहुत अच्छा लगा. जिन भी बच्चों ने उस पर कमेंट किया, थैंक यू बोला, उनको मेरी तरफ से भी थैंक्स. आप लोगों ने को अच्छा लगा ये वीडियो. आई होप ये आप जो टीचिंग है मेरी और ये जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं वो आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं आगे और जो हो रहे हैं उनमें काम आएगा. सो अब आज है एसिड बेसिस सॉल्ट का सेकंड कॉन्सेप्ट. मैंने आपको बताया था 100 क्वेश्चन एंड 5 कॉन्सेप्ट. सो 5 कॉन्सेप्ट बेसिकली बच्चों है क्या? इट इज इंडिकेटर्स, पीएच पेपर, सॉल्ट्स और क्या है उसमें पीएच का एप्लीकेशंस. तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रिपरेशन मेथड एंड ऑल, ये सब 5 कॉन्सेप्ट है मेन आपकी एसिड बेसिस सॉल्ट में. बस आपको उतना ही करना है और आपका जो पेपर है वो बहुत ही मस्त जाएगा एसिड बेसिस सॉल्ट का. और एसिड बेसिस सॉल्ट में से हमेशा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है. और उसके लिए आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे. फॉर्मूलाज कब लर्न होंगे? जब आपने 9th में अच्छे से पढ़ाई करी होगी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ा होगा. अब आप कह रहे हो कि मैम हमने नहीं पढ़ा, हमें नहीं आता फॉर्मूला, तब भी कोई दिक्कत नहीं है. आपको बस क्या करना है, मैराथन सेशन जो मैंने लिया था 9th क्लास के लिए वो ज्वाइन करना है. उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हो या फिर आप मेरी स्पेशल क्लास देख सकते हो. उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, एटॉमिक नंबर, केमिकल फॉर्मूला, मोल कॉन्सेप्ट, बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, वो भी कर सकते हो. उसके लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो. उसके अलावा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. और ये स्पेशल क्लास का जो लिंक है वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाएं और आपके सारे कॉन्सेप्ट 9th के जो ये मेन है वो क्लियर हो जाएगा. उसके बाद आप मैथ सेशन देख सकते हैं जिससे आपको फॉर्मूला वगैरह की कुछ आइडिया लग जाए. उसके बाद 10th क्लास तो है ही आपका. सो लेट्स स्टार्ट. So let's crack CBSE 9th and 10th exam with India's largest learning platform. For that you'll have to buy the subscription plan. अब सब्सक्रिप्शन प्लान में क्या है बच्चों, आपका डेली जो रूटीन होता है, जैसे आप ट्यूशन जाते थे पहले कोविड से पहले, वैसे आपका रूटीन बन जाएगा. अब एक दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका टाइम बचेगा बिकॉज आपको कहीं कुछ तैयार नहीं होना. आपको घर बैठ के आराम से अपना मोबाइल लेना, उससे आप पढ़ सकते हैं. ये आपको करना है. ठीक है, डेली लाइव क्लास होगा. यू कैन चैट विद योर एजुकेटर, यू कैन एंगेज इन डिस्कशन, यू कैन आस्क योर डाउट एंड आंसर कोर्स. स्ट्रक्चर कोर्स होगा बच्चों. सारे जो कोर्सेज हैं वो स्ट्रक्चर है, वो लाइन अप होंगे आपके एग्जाम सिलेबस के लिए. आप प्रिपेयर कर सकते हैं. लाइव टेस्ट और क्विज होगा, मीन्स यू कैन इवेलुएट योर प्रिपरेशन. यू कैन विद आर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विज. अलग से मॉक टेस्ट क्विज टेस्ट सीरीज होती है जो टीचर्स बनाते हैं, वो आप कर सकते हैं. एंड यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस कि कितना आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कितना आप ऊपर हैं, कितना नीचे, कितने पानी में हैं, वो पता चल जाएगा. अनलिमिटेड एक्सेस मीन्स वन सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको बच्चों सारी जो एक्सेस मिलेगा लाइव और रिकॉर्डेड क्लास का, अपना घर बैठे ही अपने कंफर्ट जोन में, अपने पजामे में. प्रिपेयर विद टॉप एजुकेटर. दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस बच्चों. 5 सब्जेक्ट है आपके और एक सॉल्यूशन है, दैट इज अनअकैडमी. और दिस इज अ लर्निंग ऐप एंड दिस इज बच्चों सब्सक्रिप्शन. पहले इंडिविजुअल आता था, अब कंबाइंड सब्सक्रिप्शन प्लान है जो कि बहुत अच्छा है. 3 मंथ का, 2 मंथ का, 3 साल का, 1 साल का, 2 साल का आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान. और आपको बहुत ही कम पे करना होगा, लाइक 800 से भी कम. मीन्स इफ यू यूज माई कोड दैट इज प्रीति, तो आपको 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा. और आपका जो प्राइस है वो 800 से भी कम, यानी 700 समथिंग हो जाएगा, 750 हो जाएगा. और बच्चों ये भी कम हो जाएगा आपका. तो सभी प्लान्स में 10% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा बच्चों. और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो, और आपको अच्छा लग रहा है मेरा टीचिंग स्टाइल, देन यू कैन यूज माई कोड. मेरा कोड है प्रीति, PREETI. सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक जो हमने छोड़ा था. लाइक मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या किया है.
दिस इज आवर टेलीग्राम ऐप। सो ये हमने कल किया था बच्चों, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन थे, है ना। जल्दी जल्दी आगे कर रही हूँ। वैसे तो मैं डायरेक्ट जंप भी कर सकती हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ ये सब हमने किया था। काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। लाइक दीज क्वेश्चन वर लाइक दे 1 और 2 मार्क्स, 1 मार्क का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ऐसा क्वेश्चन है। अब जो आएगा वो 5 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, और कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन भी हैं। ये सब था, हमने ये किया था कल। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों, विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सीरीज, दैट इज 41 क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने बच्चों 80 क्वेश्चन लिया है, बिकॉज बहुत सारे पार्ट्स में तो बेसिकली वो 100 क्वेश्चन ही बन जाते हैं आपके, 100 से भी ज़्यादा। तो पार्ट्स गिन के आपके 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है। कभी बोलो मैम आपने तो 80 क्वेश्चन ही करवाए हैं और आपने बोला ये 100 क्वेश्चन होंगे, तो इसका ये फंडा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो कंप्लीट करना और बैलेंस करना। दिस इज मेटल एंड दिस इज एसिड। सो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड बच्चों, मेटल सॉल्ट बनता है, यानी जिंक और क्लोराइड का ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। बिकॉज मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ, कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन। यस। सो बैलेंस करना है, ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो हो गया हमारा बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl। सो बच्चों सोडियम कार्बोनेट इज बेसिकली मेटल कार्बोनेट, एंड मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ, तो सबसे पहले CO2 गैस रिलीज होती है और H2O, उसके अलावा सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट किसका बनेगा? NaOCl का, दैट इज NaCl। बैलेंस, लेट अस सी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, 2H, एक H, तो यहाँ पे तो 2 कर देते हैं पहले। ओके, 2Na, एक Na, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, बैलेंस हो गया। सेम आएगा बच्चों, बिल्कुल डिट्टो सेम, बिकॉज इट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम ही रिएक्शन होता है, पर हम बैलेंस करके देखते हैं। तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 2, एंड यहाँ पे भी 2 है, बिल्कुल सही, एक कार्बन एक कार्बन, एक सोडियम एक सोडियम। इट मीन्स हमारा जो ये रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज एक एसिड है और एक बेस है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। Metal oxide plus acid. Now metal oxides are basic in nature and HCl is acid. So base plus acid क्या होगा? It will be salt and water. ये रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज कॉपर इज नीचे, हाइड्रोजन से नीचे है, लो है रिएक्टिविटी सीरीज में, सो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the name and formula one salt which contains molecules of water of crystallization, 2 moles of water of crystallization। तो बच्चों जिप्सम है हमारे पास, 2H2O है, 2 moles of वाटर है, 5 मोल्स के लिए हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट 5H2O। 10 मोल्स है हमारे पास वॉशिंग सोडा डेकाहाइड्रेट 10H2O। 7 का भी बता देते हो आपको, फेरस सल्फेट 7H2O, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। दिस इज नोन एज ब्लू, नो नो, दिस इज नोन एज ब्लू विट्रियोल। ओके, so let's move on to next question. What is an indicator? Name 3 common indicators. So those substance which indicate whether a substance is acidic or basic is known as indicator. So हम obviously we will not drink or taste acid because they are corrosive in nature. जल जाएगा मुंह, तो हम सिर्फ टेस्ट करके नहीं बता सकते ओ खट्टा है, मुंह जल गया, चलो ये तो एसिड है, ठीक है। तो we should handle it with care. So for that we have introduced this indicator which changes color or smell in particular solution, and this is known as indicator. And there are 3 types of indicator. एक होता है बच्चों ऑर्गेनिक इंडिकेटर, मतलब जो नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है, नेचर में भगवान की दया से मिला हुआ है। So organic indicator, and next one is like synthetic indicator,
Last one is what? Olfactory indicator. Okay. So what is organic indicator? Organic indicator, those indicator which which are present in nature. नेचर में प्रेजेंट है ऑलरेडी, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक. सिंथेटिक जो मैन मेड है, ऑल्फैक्टरी जो स्मेल टेस्ट कर चेंज करते हैं, सॉरी. एसिड बेस इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, इट इज ऑर्गेनिक इंडिकेटर, बहुत फेमस. नेचुरल इंडिकेटर भी बोलते हैं, नेचुरल बोलेंगे बच्चों, नॉट ऑर्गेनिक, नेचुरल. सो लाइकन प्लांट से मिलता है बच्चों लिटमस, एल से लाइकन, एच से लिटमस. सो लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन प्लांट. मोव शेड का होता है बच्चों, मोव यानी पर्पल टाइप का शेड होता है. सो ये एसिड में देता है रेड कलर, बेस में देता है ब्लू कलर. और हम इसका स्ट्रिप्स बना लेते हैं अपनी इजी के लिए. तो रेड और ब्लू स्ट्रिप में मिलता है. रेड टू ब्लू हुआ मीन्स बेस है, ब्लू टू रेड हुआ मतलब एसिड है. नेक्स्ट, what color does the turmeric paper turn when it put in an alkaline solution? तो turmeric है बच्चों, it is a natural indicator, it is of yellow color, but in acid it remains same, but in base it change into red color, changes into red color. So red color देगा वो alkaline, base हो या alkaline एक ही बात है. डिफरेंस क्या है बच्चों? alkali यानी alkali are also base. तो ये बेस क्या होता है? दे आर सॉल्युबल इन वाटर. सो दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज अल्कली. उनके सॉल्यूशन को बोलते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन. व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड? अभी आपको बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, basis of origin we can divide acids as organic acid and mineral acid. So those acids which are extracted from nature, for example टोमेटो बच्चों खट्टा होता है, टमाटर, उसमें क्या होता है? बिकॉज उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है. सिमिलरली नींबू, दैट इज लेमन. सो लेमन इज एसिडिक राइट, बहुत खट्टा सा होता है. सो उसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट. सो आपने सुना होगा कि लाइक अपनी स्किन को बिल्कुल अच्छा रखने के लिए, चमकदार रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए, बिकॉज विटामिन सी मिलता है जो आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है. मिनरल एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? दे आर जनरली वीक एसिड, दे आर नॉन कोरोसिव, दैट इज व्हाई वी कंज्यूम देम, राइट है ना. हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, लेमन को, टोमेटो को, इन सबको कंज्यूम करते हैं. इमली को, इमली में क्या होता है? टैमरिन बोलते हैं ना, उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है. सो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? दोज एसिड विच आर फाउंड इन मिनरल्स और आर prepared in laboratory, they are known as mineral acid and they are very highly corrosive in nature. We should handle them with care. ओके, तो एग्जाम्पल में बच्चों बहुत गलती करते हैं बच्चे. ऑर्गेनिक एसिड में लिख देते हैं लेमन, टोमेटो, ये वो. नहीं, ये नहीं लिखना. लेमन तो एक फ्रूट है या जो भी है वेजिटेबल फ्रूट, टोमेटो तो एक फ्रूट है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है वो बताना है, ठीक है. सो लेमन में है सिट्रिक एसिड, सो वी विल राइट सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड वो जो दही खाते हैं, दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड. तो लैक्टिक एसिड लिखना है आपको, ठीक है. स्टेट सम ऑफ द यूज ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री. सो बहुत सारे यूज है बच्चों. पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, H2SO4 यूज होता है आपका, बैटरीज में यूज होता है, और क्या बच्चों? HCl यूज होता है बहुत सारी चीजें बनाने के लिए, हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है. तो ये सब यूजेस हैं इसके. क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है. What is produced if an acid is added to a base? तो एसिड को अगर मैं बेस में ऐड कर दूं बच्चों तो क्या मिलेगा मुझे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा. ड्राई एसिल गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर. सो व्हाई डज ड्राई एसिल गैस? सो ड्राई एसिल गैस बच्चों सिर्फ इट इज अ गैस विदाउट water molecules. So why does it not change the color of dry litmus paper? Because water is present, water is necessary to dissociate it into its respective ion. आयंस में टूटने के लिए बच्चों वाटर की जरूरत है. तो ड्राई लिटमस गैस में और ड्राई एसिड दोनों में पानी नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? रिजल्ट के लिए ड्राई को हमें गीला करना होगा. कैसे? पानी से, ठीक है. पानी से गीला कर दो, फिर देखो कलर आएगा. What color does phenolphthalein indicator turn when added to an alkali? Alkali मतलब base.
तो बच्चों ये बताया था मैंने कल ही, पी से क्या, पी से प्रीति, नो, पी से फिनोफ्थलीन, पी से पिंक। ओके, सो पिंक होता है बच्चों बेस में, एसिड में नो चेंज, कलरलेस रहता है। So let's move on to our next question. You have been provided with 3 test tubes. One of these test tubes contain distilled water and the other two contain an acidic and a basic solution respectively. If you are given only blue litmus paper, how will you identify the content of each test tube? So this is also again very good question and I think जितना मुझे याद आ रहा है ये है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे। सो क्या करेंगे इसमें, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। ओके जी, हमने ले लिए 3 टेस्ट ट्यूब, 1 2 3। तो ये थोड़ा सा गलत बन गया, कोई बात नहीं। एंड वन ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब कंटेन डिस्टिल वाटर, हमें नहीं पता किसमें डिस्टिल वाटर है, किसी में भी होगा। और 2 में एसिड है, 1 में बेस है, 1 में एसिड 1 में बेस 1 में डिस्टिल वाटर। अब मुझे बच्चों मुझे दिया है ब्लू लिटमस पेपर, इमेजिन कर लो कि ये जो है ब्लू बाउंड्री के अंदर वो है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। जस्ट इमेजिन ब्लू है। अब हमें सिर्फ एक ही दिया हुआ है, इससे बताना है। सो क्या करें हम, ये ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और इन तीनों में से एक में डिप कर देंगे। अब देखो ब्लू लिटमस क्या कर सकता है, ब्लू से रेड हो सकता है, राइट, ब्लू से रेड। अब तीनों में ब्लू से रेड मतलब एसिडिक। अब हमें पता है तीनों में से एक तो एसिड है ही, तो तीनों में बारी बारी से डिप करेंगे, जिसमें भी आया रेड, रेड तो ऑब्वियसली होगा। मान लो इसमें हो गया रेड, ये ब्लू लिटमस इतना डिप किया हमने और इतना रेड हो गया, तो इट मीन्स ये जो थर्ड है ये क्या होगा, एसिडिक। क्या एज्यूम कर लेते हैं, आप फर्स्ट भी बोल सकते हो, सेकंड भी बोल सकते हो। नाउ ये रेड हो गया, नाउ इट विल एक्ट एज रेड लिटमस पेपर, ठीक है, समझे। अब हमने ब्लू को डिप किया, किसी भी एक में ब्लू से रेड होगा बिकॉज इसमें एसिड है। सो अब जो रेड हुआ वो क्या होगा बच्चों, वो होगा एसिडिक, यानी वो होगा, वो एक्ट करेगा एज अ रेड लिटमस पेपर। सो अब रेड बन गया, अब हमारे पास रेड भी है। अब फिर से ये 2 बचे, अब इनमें से कोई एक क्या होगा, बेस होगा। बेस होगा तो इट मीन्स रेड से क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। दोनों में डालो, जिसमें भी रेड हो गया, मान लो ब्लू हो गया, मान लो इसमें कुछ चेंज नहीं आया, इसमें रेड, ये रेड वाला पार्ट ब्लू हो गया फिर से, इट मीन्स दिस इज अ बेस। और इसमें अब देखो इसमें कुछ भी असर नहीं हो रहा, तो ये क्या है, वाटर, सिंपल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीम द गैस इवॉल्व व्हेन जिंक ग्रैन्यूल आर ट्रीटेड विद। ओके जी, जिंक को हमने ट्रीट किया एसिड के साथ, तो बच्चों हमें पता है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आती है, रिलीज होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो बच्चों इट इज एम्फोटेरिक मेटल, सो इट विल फॉर्म दिस। केमिकल इक्वेशन बतानी बच्चों, केमिकल इक्वेशन तो दीदी, इक्वेशन कैसे बताते हैं हम, इक्वेशन बताते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय इक्वेटिंग, यानी बैलेंस करके। तो बताओ क्या होगा इसमें बैलेंस करके। चलो बच्चों जल्दी बताओ इसका क्या होगा। यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, बैलेंस करो रिएक्शन को। कमेंट में बताओगे आप कि क्या होगा इसका आंसर। ये 2 है तो इसको भी 2 कर देते हैं। अब ये भी 2 हो गया, ये भी 2 है, ये O2O2, तो होगी बैलेंस, सिंपल। बहुत ही इजी पीजी था क्वेश्चन हमारा, इजी इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये पहले भी बताया, दोबारा बताती हूँ। यूनिवर्सल इंडिकेटर बच्चों, इट इज टाइप ऑफ इंडिकेटर विच ग्रेजुअली चेंजेस कलर फ्रॉम एसिड टू बेस। जैसे हम व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम एसिड टू बेस, इट विल ग्रेजुअली चेंज इट्स कलर, लाइक रेड, ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज, देन येलो येलो येलो, देन थोड़ा सा रेडिश येलो, देन थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, देन ब्लू ब्लू ब्लू, डार्क ब्लू, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कलर होता है एंड इट इज यूज कि भाई कितना इंटेंसिव है। कि इसका पीएच पेपर भी होता है, पीएच स्केल भी होता है। कैसे वर्क करता है बच्चों, मिक्सचर ऑफ डाइज होते हैं,
वो ले लेते हैं हम और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं. व्हाट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस. अगर हम इंडिकेटर डालें तो बच्चों ग्रीन कलर मिलेगा, हमें लाइट ग्रीन कलर मिलेगा, क्योंकि वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस. नेक्स्ट. Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? क्योंकि बच्चों दिस इज अरेनियस कॉन्सेप्ट. जो एसिड होता है बच्चों वो वाटर में ही टूटेगा H आयन में. बेसिकली वो H आयन भी नहीं, इसके साथ दोबारा रिएक्ट कर देता है और H3O पॉजिटिव, बेसिकली हाइड्रोनियम आयन. तो इसीलिए वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते एब्सेंस ऑफ वाटर में, बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू रिस्पेक्टिव आयंस. व्हाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज aqueous solution of an acid dissociate into its respective ions, and ions are necessary for conducting electricity. Why does distilled water not conduct electricity whereas rainwater does? Because distilled water is a pure water without no ion is present. कोई ion present नहीं होता, कोई mixture नहीं होता ions का. लेकिन जो रेन वाटर है बच्चों उसमें क्या है, एसिड्स हैं, एसिड रेन भी होती है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है. जब वो मिल जाते हैं वाटर के साथ तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. What happens when zinc granules heated with sodium hydroxide solution? Write equation for the reaction takes place. ये मैंने बच्चों आपको बताया है क्या होगा, पीछे देख सकते हो और आप मुझे आंसर बता सकते हो कमेंट में. What happens when base react with non-metal oxide? चलो देखते हैं. सो बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड से. नाउ बेस तो बेस है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, इज एसिडिक. तो व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड क्या बनेगा, सेम वही सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है. लेट मी टेक वन एग्जांपल. This is base, this is non-metal oxide, this is acidic, this is basic. So salt plus water बन गया. Explain with the help of an example दे दिया हमने. What does this reaction tell us about the nature of non-metal oxide? Because salt और water बना, so ये अगर base है तो this is definitely acidic in nature. So next question की तरफ बढ़ते हैं हम. Fill in the blanks है. So acids have a dash taste. So acid have a sour taste and they turn blue litmus to red. Okay, done. Substances do not show their acidic property without water. Those substances whose smell or odor changes in acidic or basic solution are called olfactory indicators. कल भी बताया था. Onion extract बहुत अच्छी स्मेल, I mean बहुत तेज स्मेल आती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है. वनीला से भी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है. So they are olfactory indicators. When a piece of limestone reacts with dilute HCl, a gas X is produced. अगर हम limestone को, that is CaCO3 के साथ करें तो ये गैस X है, because इस पे लिखा है बच्चों, सॉरी, when gas X is passed through lime water precipitate बनता है. yes, तुम्हें पता है CO2 जब CaOH होल ट्वाइस के साथ पास करता है, लाइम वाटर है जो कि एक प्रेसिपिटेट बनता है CaCO3 का. वाई है ये क्या, और अगर इसमें एक्सेस पास कर दे यही गैस तो बन जाता है CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट. दिस इज X, दिस इज Y एंड दिस इज Z. इक्वेशन लिख दी. नेक्स्ट बोल रहा है ये कि लाइमस्टोन, जब ये भी लिख दिया हमने, लाइमस्टोन रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये बता दिया, ये भी हो गया. नेक्स्ट. On adding dilute HCl to copper oxide powder, the solution formed is blue green. अभी आपको करवाया था बच्चों ये कि अगर मैं dilute HCl को copper oxide में डालती हूँ CuO plus HCl, तो बच्चों क्या होगा, this is acidic and this is basic, basic oxide है, तो salt plus water बनेगा, that is CuCl2 plus
वाटर। न्यू कंपाउंड ये ब्लू ग्रीन कलर का होगा, बैलेंस इक्वेशन 2 2 हो गया बैलेंस। नेचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक। डिस्क्राइब हाउ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। बच्चों ये होता है, हम क्या लेते हैं, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, यानी अमोनिया लेते हैं, NaCl लेते हैं, और कार्बोनेट चाहिए तो हमें CO2 लेना होगा और H2O। इन सबको मिलाते हैं, रिएक्ट करते हैं तो बनता है बच्चों NaCO3 प्लस ये इसके साथ रिएक्ट करता है, ये बन जाता है अमोनियम क्लोराइड। सो इस तरह से बनता है बेकिंग सोडा, और इक्वेशन लिख दिया है मैंने। What is meant by water crystallization in a substance? Explain with an example. So बच्चों water crystallization क्या होता है, number of what is water crystallization? Number of water molecule present in one formula unit। ये salts के लिए यूज होता है, लाइक कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, इसके एक उसमें 5 मोल्स ऑफ H2O मिलता है, एक मोल 1 फॉर्मूला यूनिट में। दिस इज वाटर क्रिस्टलाइजेशन। हाउ वुड यू शो दैट ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन? ये कैसे शो करेंगे? तो उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, सिंपल है, ये नीले कलर का होगा, ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। तो लेट अस टेक दिस, मान लो ये क्रिस्टल है, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे ये मार्कर का कलर है, कुछ क्रिस्टल है बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा अगर मैं इसको हीट करती हूँ, आग में हीट करती हूँ, तो बच्चों क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप देखोगे, लाइक 5-10 मिनट में आप देखोगे कि जो टेस्ट ट्यूब है वो ब्लू से वाइट हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस, वाइट हो जाएगी वो। वाइट क्यों हुई? और यहाँ पे आप वॉल्स पे देखोगे कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स दिखेंगे वाटर के, बेसिकली वाटर इवेपोरेट हो गया, और जब इवेपोरेट हुआ यानी इससे जब 5 मोल ऑफ H2O चले गए तो ये खाली ये बच गया, और ये वाइट कलर का होता है। देखेंगे हम कि ब्लू से वो वाइट में टर्न हो गया। C. Explain how anhydrous copper sulfate can be used to detect presence of moisture in a liquid. एनहाइड्रस क्या है, अगर वो ब्लू हो जाता है, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ब्लू हो गया तो इट मीन्स वाटर मोल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? सो ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर बी पार्ट भी कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, okay. What are material used for preparation of bleaching powder? So it is prepared by the action of chlorine gas on dry slaked lime। ड्राई स्लेक लाइन पे अगर हम ये डालते हैं तो बच्चों क्या होगा, तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। बेस और नॉन मेटल का रिएक्शन है। एक यूज बताना है बच्चों, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पावरफुल डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, कुछ भी लिख दो। और ये यूज होता है बच्चों ब्लीच करने के लिए, जो आपके पैंट्स होते हैं या फिर पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। नेक्स्ट, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, नेम सोडियम कंपाउंड यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 1 मार्क में आता है ये क्वेश्चन, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, तो बच्चों वॉशिंग सोडा यूज होता है, along with this formula you have to write the formula also। which compound of calcium is used for disinfectant? अभी बताया था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। name a metal compound which has desired property। वॉशिंग सोडा एंड वो भी यूज होता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन में बनाने के लिए। हाँ, वॉशिंग सोडा कर दो। नेम वन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम यूज फॉर रिमूविंग द कलर ऑफ कलर्ड, तो ये CaOCl2 हो जाएगा बच्चों, ब्लीचिंग। इट अ पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों ये यूज होता है प्लास्टर जो चढ़ता है हड्डी का सेट करने के लिए, उसमें यूज होता है, रिमार्केबल प्रॉपर्टी है। इन द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन डाइस्लेक लाइन, अभी बताया बच्चों ये मैंने आपको। ड्राई स्लेक लाइन पे क्लोरीन से क्या मिलता है हमें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ दिस? दिस इज ब्लीचिंग पाउडर. रॉ मटेरियल यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीओपी, हमें जिप्सम यूज होता है. इस प्रॉपर्टी ऑफ पीओपी ये हो गया, आपको हार्ड हो जाता है क्योंकि जैसे हम इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं ये हार्ड हो जाता है, वाटर मॉइस्चर ऐड हो जाता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, और ये प्रॉपर्टी यूज होती है. क्लोरीन यूज होता है डिसइंफेक्टेंट की तरह बिकॉज जर्म्स किल कर देता है, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है. गिव टू इम्पोर्टेंस ऑफ यूज ऑफ वॉशिंग सोडा. एक तो ये यूज होता है डिटर्जेंट बनाने में और ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है और परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने में होता है. ये सभी प्रॉपर्टीज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब हाउ वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम क्लोराइड. वॉशिंग सोडा, चलो तो बच्चों पहले तो हम NaCl लेंगे, NH3 लेंगे, वाटर लेंगे और CO2 लेंगे, सबको मिला देंगे और बन जाएगा बेकिंग सोडा. अब हम बेकिंग सोडा लेंगे बच्चों. फर्स्ट स्टेप ये है. सेकंड स्टेप, बेकिंग सोडा को डायरेक्ट हीट करेंगे. हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O. ठीक है, ये स्टेप 2 होगा. स्टेप 3 में क्या होगा? ये Na2CO3 को लेंगे और इसमें प्लस कर देंगे 10 मोल्स ऑफ H2O, तो बन जाएगा बच्चों Na2CO3 डॉट 10H2 एंड दिस इज वॉशिंग सोडा. स्टेट वेदर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एसिडिक और अल्कलाइन. सो बच्चों ये बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से, तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड यानी बेसिक सॉल्ट, ये होगा बेसिक अल्कलाइन. व्हाट इज मेंट बाय सेइंग वॉशिंग सोडा इज हैज अ डिटर्जेंट प्रॉपर्टी? बच्चों ये क्लीनिंग एजेंट का काम करता है, ये क्लीन करता है और ये जो प्रेसिपिटेट बनता है सॉफ्ट वाटर के साथ उसको रिमूव कर देता है, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बनता इसकी वजह से. Which two substance combine to form bleaching powder? तो ब्लीचिंग पाउडर में Cl2 और CaOH होल ट्वाइस लगता है, तो देखते हैं कहाँ है. ये रहा Cl2, CaOH, ये रहा CH, तो ये हो गया. Now which four substance are utilized in the production of washing soda? तो वॉशिंग सोडा में तो ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है और NaCO3 भी यूज होता है. Which compound represent plaster of Paris? तो बच्चों ये हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस. विच कंपाउंड इज अ पार्ट ऑफ बेकिंग पाउडर? तो NaCO3 एंड NaCl भी पार्ट है. व्हाट विच कंपाउंड इज यूज एज एन एंटासिड? ये है एंटासिड की तरह भी यूज होता है बेकिंग सोडा. बस हो गया. ड्राई पैलेट ऑफ अ बेस X व्हेन केप्ट इन ओपन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड टर्न स्टिकी. तो बच्चों ये जो भी पैलेट की बात करता है वो है NaOH. क्लोरोएल्कली प्रोसेस में यूज होता है, ये भी हमें पता है, तो बिल्कुल कंफर्म हो गया यही होगा क्लोरोएल्कली. तो हमें केमिकल फॉर्मूला बताना है और फॉर्मूला ऑफ X, केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्मूला इज NaOH. Describe chloroalkyl process. Okay, so when we pass electricity in brine solution, that is NaCl का solution, उसमें अगर हम aqua solution लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बच्चों क्या मिलेगा? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2. ठीक है. टाइप ऑफ रिएक्शन that occurs at when X is X, अच्छा ये X है बच्चों, इसको अगर मैं NaOH को अगर HCl में डाल दूँ तो वही पता है आपको NaCl प्लस H2O बनेगा. ये बना दिया हमने केमिकल इक्वेशन. सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप टू का सल्फेट है तो बच्चों कैल्शियम की संभावना हो सकती है, हमारे सिलेबस में यही है. सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट of the periodic table is a white soft which can be molded into different shape and making it dough. And this compound is left in open for some time, it becomes a solid mass and cannot be used for molding process. Identify the sulfate. How does it show such a behavior? तो बच्चों ये है कैल्शियम सल्फेट .2H2O. इसको अगर मैं हीट करती हूँ तो ये वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और बन जाएगा हाफ H2O और 1/2 H2O निकल जाएगा एंड दिस इज POP. और ये इसको हम मोल्ड कर सकते हैं बट इससे हार्ड बन जाएगा, मोल्ड नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट और भी कुछ बचा सकते. इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन दिया हमने A-B में, H2SO4 डाल दिया A में और H2CO3 डाल दिया B में. आइडेंटिफाई द टेस्ट विग्रस रिएक्शन. जो बच्चों जो ज़्यादा
शक्तिशाली होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही देगा। तो ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर रिएक्टिव देन कार्बोनिक एसिड, तो इसमें विग्रस रिएक्शन होगा ए में। ये हमने रीजन बता दिया। नेम द गैस, ऑब्वियसली दिस इज एसिड एंड दिस इज मेटल, तो क्या रिलीज होगा H2। प्रूव कैसे करेंगे? बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड एंड दिस कंफर्म्स हाइड्रोजन गैस। केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं बच्चों। After two acid taken, which one will have lower pH? जितना ज़्यादा एसिडिक उतना ही कम pH, तो H2SO4 का लोअर होगा। और कॉन्सेंट्रेशन किसका लो होगा? H2CO3, बिकॉज इट इज वीक एसिड। नेक्स्ट, explain why is hydrochloric acid is a strong acid and acetic acid is a weak acid। तो HCl बच्चों स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड कैसे पता चलता है? उसके आयोनाइजेशन पे। HCl जो है पूरा पूरा कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, 100% आयोनाइज हो जाता है H और Cl नेगेटिव में, बट इसमें बच्चों बहुत कम ही आयोनाइज होता है, वो लाइक 1% ही आयोनाइज होता है। तो वी कैन से दैट ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। बट इसने बोला प्रूव कैसे करो? अब दिखेगा तो नहीं कि एक ही हुआ है। प्रूव करने के लिए बच्चों हमें इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सपेरिमेंट करना होगा। HCl बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बट एसिटिक एसिड नहीं करेगा। Last 10 questions remaining. 70th. Explain why an aqueous solution of an acid conducts electricity. So acid in aqueous solution, acids they dissociate into their ions. Ions में dissociate हो जाता है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल HCl वाटर के संपर्क में आते हुए H आयन और C नेगेटिव में टूट जाएगा H आयन, बिकॉज इट इज वेरी अनस्टेबल, सो इट विल अगेन रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म H3O पॉजिटिव, so that is why it conduct electricity। नेक्स्ट, यू हैव 4 सॉल्यूशन, ठीक है, A B C एंड D। pH दिया हुआ है आपको अलग अलग। आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक। मोर द pH मोर विल बी द बेस, लेस pH मोर एसिड। सबसे कम किसका है? 6, तो A का 6 है, तो A क्या होगा? एसिडिक। बेसिक जिसका सबसे ज्यादा है C का, तो C क्या होगा? बेसिक, मोस्ट बेसिक। Arrange the above 4 solutions in the increasing order of H ion concentration। तो H ion concentration जितना ज्यादा एसिडिक उतना ही ज्यादा H ion का concentration। C होगा पहले, A, then D, and then D, and then C। Save the change in curve of pH paper on dipping solution C। Solution C and D। C is 12, तो इसमें डेफिनेटली ब्लूइश होगा, और D में थोड़ा ग्रीनिश होगा बिकॉज वो न्यूट्रल के पास है। ये हमने कर लिया है। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम बच्चों, मिलता है NaOH, इसको X मान लो, मिलता है हाइड्रोजन, इसको Y मान लो, और क्लोरीन, इसको Z मान लो। रिएक्शन हो गई। तो यूज बताने बच्चों, NaOH का यूज देखते हैं। NaOH बच्चों यूज होता है सोप बनाने में। इट इज गुड, इट हैज मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो ये कई जगह यूज होता है। तो सोप बनाने में यूज होता है, और बेस है अच्छा, तो जो ये जो भी क्लीनिंग एजेंट होता है लाइक कॉलिन्स वगैरह, उसमें भी यूज कर सकते हैं। अमोनिया वैसे यूज होता है इसमें। और क्या यूजेस है? ग्रीसिंग, डीग्रीसिंग मेटल को डीग्रीस करने के लिए यूज होता है बच्चों ये, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। प्रिपेयर कैसे करते हैं? अभी आपको 3 स्टेप का रिएक्शन बताया था। हाउ डज इट लुक व्हेन इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड? तो फ्रेशली प्रिपेयर होता है तो बिल्कुल व्हाइट लगता है, बट जैसे आप थोड़ा टाइम छोड़ दो तो येलोइश हो जाता है। क्यों? बिकॉज इसमें से जो वाटर के मोल्स है, 9 मोल्स ऑफ वाटर उड़ जाते हैं, एक ही मोल ऑफ मोनोहाइड्रेट बच जाता है, इसलिए हीट करते हैं अगर वॉशिंग सोडा को बच्चों। हाँ, तो यही होता है।
जो मैंने बोला आपको। गिव टू एप्लीकेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, तो बच्चों एप्लीकेशन क्या है, एक तो वॉशिंग सोडा यूज होता है आपका डिटर्जेंट्स में एंड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अच्छा, अब इसमें बताना है बच्चों क्या क्या एसिड प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक एसिड के जितने भी एग्जाम्पल हैं, नाम है, वो याद हो जाएंगे। ऑरेंज एंड लेमन सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट। एप्पल, जो भी फ्रूट्स होते हैं उसमें मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड, टैमरिन में टार्टरिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, फर्टिलाइजर्स में बच्चों अमोनिया यूज होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अनराइप ग्रेप्स में बच्चों मैलिक एसिड यूज होता है, सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हो, मिक्सचर होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड, प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड, एंड स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड, नेटल लीफ स्टिंग में भी फॉर्मिक एसिड, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड। If you have any doubt, leave in comment section. What are Arrhenius acid? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो Arrhenius ने क्या बोला था, those acid which contain H are called Arrhenius acid and those which contain OH are known as Arrhenius base। बट इसको modify कर दिया कि those compound which dissociate into H ion are known as acid and which dissociate into OH ion are known as base। स्ट्रॉन्ग वीक ऑन द बेसिस ऑफ अरेनियस, तो जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज होता है, डिसोसिएट होता है चाइन में, दे विल बी नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड जो थोड़ा कम आयोनाइज होते हैं उनको हम बोलेंगे वीक एसिड। सिमिलरली इट इज सेम फॉर द बेस। Why all metals do not react with same intensity with acids? Name the type of chemical reaction involved here। तो बच्चों कोई भी जो मेटल है वो रिएक्ट नहीं करता डायरेक्ट सेम इंटेंसिटी से। फॉर एग्जाम्पल Na, पोटेशियम, दे रिएक्ट विगरसली। मैग्नीशियम, कैल्शियम थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करते हैं गर्म पानी से। और आपका जो कॉपर है या गोल्ड सिल्वर है वो तो रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो ये क्यों रिएक्ट करते हैं, बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उतना ही कम रिएक्ट करेगा, नहीं लेट रिएक्ट करेगा। मेटलिक ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर, यस बिल्कुल बेसिक होते हैं नेचर में। एग्जाम्पल है ये देखें, अगर इसको एसिड में डाल के तो ये बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। दिस शोज दैट इट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, bee sting and wasp sting both causes immense pain to body। how can we cure above stings? bee sting बच्चों मधुमक्खी कभी काटी होगी जरूर, और wasp जो होते हैं जो येलोइश होती है, येलो मक्खी, ततैया बोलते हैं इसको, ततैया। तो येलो कलर का होता है ना वो, ऐसे, ठीक है। तो बी स्टिंग में बच्चों होता है एसिड, फॉर्मिक एसिड। एंड वास्प स्टिंग में का जो एसिड है वो बेसिकली बेस होता है, कॉम्प्लेक्स होती है उसमें चीज़ें। तो ये इसके लिए हम बेस लगाएंगे, इसके लिए हम एसिड लगाएंगे, इसके लिए हम लगा सकते हैं बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, और इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कोलगेट, सॉरी इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं लेमन जूस। फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच ऑफ 6 होता है फ्रेश मिल्क का पीएच कर्ड करने के लिए। तो 6 आता है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन के पास या अल्कलाइन के पास, न्यूट्रलाइजेशन के पास है। और लैक्टिक एसिड एसिडिक बनाने के लिए 6 से कम होना चाहिए, तो इसका पीएच क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, अरेनियस बेसिस डिसोसिएट इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोक्साइड। एंड हमें पता है द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट कैन वी कॉल अमोनिया एज अरेनियस बेस। तो देखते हैं अमोनिया को, अगर बच्चों अमोनिया को अगर मैं वाटर में डालती हूँ तो अमोनियम आयंस में टूट जाता है। बेसिकली वो क्या बनता है, पहले अमोनिया को जब मैं वाटर में डालती हूँ तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी इट इज अ बेस नॉट एसिड। एंड अगर मैं इसको वाटर में और डिजोल्व रखूँ तो अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। तो वी कैन से दैट अमोनिया इज एन अरेनियस बेस। सो बच्चा पार्टी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल। सो इतना ही था हमारा साथ आज का। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक क्लियरली। एंड if it is the case, so don't forget to like, share and subscribe। thanks for watching this video, thank you so much। और बच्चों अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना। इफ यू are planning to buy subscription plan, please use my code to get 10% extra benefit on your subscription plan।
सो टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। और जिसको कुछ भी पूछना है वो अपने कमेंट्स दे सकता है, मुझे सजेस्ट कर सकता है न्यू वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय।